आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है त्रिभुज एबीसी में डी बिंदु रेखा एसी पर स्थित है जहां एडी बटे डीसी 2/3 है और एबी और बीसी का मान क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अगर कोण सी और कोण बीडीसी का मान 30 और 130 है तो कोण एबीसी क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें फिगर बनानी होगी। फिगर बनाइए, फिगर बनाई। आपसे कहा क्या है, कहा है आपसे एबीसी त्रिभुज है, एसी पर एबीसी एसी पर डी बिंदु स्थित है, ऐसे है। आपसे कहा है एडी और डीसी का रेशो है 2 और 3। एबी और बीसी आपको दिए हैं 10 और 15, यही कहा है। बीडीसी आपको दिया है बीडीसी, ये दिया है आपको, कितना है, बीडीसी दिया है 130 और सी दिया है आपको कितना है 30। अब आप देखिए, आप एबी और बीसी का मान देखेंगे तो क्या आएगा 10/15 यानी 2/3। आपका ये भी 2/3 है और एडी बटे डीसी भी आपका 2/3 है। ये आपका कब होगा, जब आपके ये दोनों एंगल बराबर होंगे जी। मान लीजिए ये x है तो ये भी x होंगे। अब आप ट्राइंगल त्रिभुज बीडीसी में देखिए, बीडीसी में देखेंगे तो आप एंगल ए बी डीबीसी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी डी सी, ये आपका 180 डिग्री के होगा बराबर। अब सी आपको दिया है 30, बी डी सी आपको दिया है 130, ये आपका 180 के बराबर है। ये आपका है ही एंगल बी डी सी। तो एंगल बी डी बी सी आपका कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। आपका ये एंगल आ गया 20 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल आपके आपस में इक्वल हैं दोनों, तो ये भी आपका 20 हो जाएगा। आपसे पूछा है कोण एबीसी का मान, यानी पूरा एंगल बी कितना हो जाएगा। जब ये 20 है तो इसका डबल एंगल एबीसी हो जाएगा 2 × 20 यानी 40 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए प्रश्न दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है जहां एबी बराबर एसी बराबर सीडी है। अगर कोण एडी भी 20 डिग्री है तो कोण एबीसी क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको इसमें त्रिभुज बनाना होगा। त्रिभुज आपने बना लिया एबीसी। आपसे कहा है कि डी बिंदु तक बीसी को बढ़ाया जाता है, इसे आप जोड़ लीजिए। अब आपसे क्या कहा है, एबी और एसी आपकी बराबर है, ये आपकी इसके बराबर है, और एसी और सीडी बराबर है, ये आपकी इसके बराबर है, और ये कोण दिया है आपको 20 डिग्री। देखिए ट्रायंगल एसीडी में आप देखेंगे जब ये दोनों साइड एसी और सीडी आपकी बराबर हैं तो ये आपका एंगल एडीसी आपका एंगल सीएडी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि एंगल सीएडी आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपका ये 20 है तो आपका ये भी 20 हो गया। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे, एबी आपको एसी के बराबर दी है तो मैं कह सकता हूं कि एंगल एसीबी आपका एंगल एबीसी के बराबर होगा। अब एंगल एसीबी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी 20 + 20 के होगा। एसीबी आपका 40 हो गया और एसीबी आपका एबीसी के बराबर है तो ये भी आपका 40 हो जाएगा। तो यही आपसे प्रश्न में पूछा था, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए प्रश्न दिया है ABCD एक वर्ग है और CD एक समान भुजाओं वाला त्रिकोण है। E बिंदु वर्ग के विपरीत दिशा में स्थित है तो कोण DAE क्या होगा। सबसे पहले आपको वर्ग दिया है ABCD आपने बना लिया। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। फिर आपसे कहा है CDE एक समान भुजाओं वाला त्रिकोण है। ये त्रिकोण आपको दिया है CDE, ठीक है। E बिंदु वर्ग के विपरीत दिशा में स्थित है तो कोण DAE क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले आपसे पूछा क्या है DAE ये बनाना है आपको। ये क्या होगा, ये वाला आपसे पूछा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं ना। ये आपके सब 90 के हो जाएंगे। और आपसे कहा है ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। ये आपका 60 होगा, ये आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा पूरा, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, इसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये आपकी A है, ये आपकी A है, ये आपकी A है, तो ये भी A होगी और ये भी A होगी या नहीं होगी। जब आपकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। मान लीजिए ये दोनों X हैं, ठीक है। अब आप देखिए ट्रायंगल ADE में आप लिख सकते हैं एंगल EAD प्लस एंगल D लिख दीजिए प्लस एंगल AED बराबर 180 डिग्री के होगा। ये एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 90 और प्लस 60 150 का होगा। ये आपका X है, ये आपका 150 है, ये आपका X है, ये आपका 180 डिग्री के होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 2x आपका 30 डिग्री के बराबर होगा तो x आपका कितना आ जाएगा 15 डिग्री। यानी एंगल DAE कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है त्रिभुज ABC में कोण B और C का मान 78 डिग्री है। B और E बिंदु रेखा AB और AC पर स्थित है। अगर कोण CBE 51 डिग्री है और कोण BCD 24 डिग्री है तो कोण BED क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए। ABC त्रिभुज है, ये कहा है आपसे ABC त्रिभुज है ABC। फिर क्या कहा है B और C का मान 78 डिग्री है। D और E बिंदु रेखा यानी D आपका यहाँ है और E आपका यहाँ है, ये स्थित हैं D और E, इन्हें आप जोड़ दीजिए। अब आपसे कहा है कोण CBE यानी ये दिया है आपको, ये कितना है 51 डिग्री दिया है। और कोण BCD ये दिया है आपको, कितना है ये आपका 24 है। और B और C टोटल दिए हैं आपको कितने हैं, ये आपका पूरा 78 है, ये दिया है आपको 78 और ये भी आपको 78 दिया है। अब आप एक बात बताइए, अगर आप इस वाले BEC ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल BEC को ले लीजिए, BEC को लेंगे तो आपका EBC एंगल EBC प्लस एंगल BCE प्लस आपका EBC हो गया BC यानी BEC एंगल BEC 180 डिग्री के होगा, बराबर होगा।
EBC आपको दिया है कितना है, 51 है, ये आपको 51 दिया है। BCE यानी ये पूरा एंगल आपका 78 का है, 78। तो एंगल BEC आप निकालेंगे तो क्या आएगा, एंगल BEC आपका आएगा 180 में से आप घटा दीजिए 9, 12, कितना आया 1, 51, यानी BEC आपका ये आ गया 51 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में हो गया, अब आप ले लीजिए DBC, ट्रायंगल DBC में आपका ये वाला एंगल इसी तरीके से कितना हो जाएगा, ये आपका 24 है, ये आपका 78 है, 78 और 24 जोड़ेंगे आप और 180 में से घटाएंगे, इसे आप x मान लीजिए, ये वाला एंगल 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 में से ये आपका 2, ये आपका 78 आ गया, यानी कि आपका ये वाला एंगल कितना आ गया, 78 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी बराबर होंगी। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये आपका आइसोसेलेस बन गया, ये आपकी ए है, ये आपकी ए है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 54 डिग्री हो जाएगा जी। अगर आप DCE में देखेंगे, ये साइड आपकी ए है तो ये भी आपकी ए हो जाएगी या नहीं। तो आपका ये वाला एंगल, इसके सामने ये x है, ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए इन्हें x है, तो ये आपका x है, ये आपका x है, ये आपका 54, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 2x आपका कितना हो गया, 180 में से 54 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, 126। x आपका कितना आया, 63 डिग्री। x आया आपका 63, यानी ये आपका 63 आया और ये पूरा एंगल 63 आया। पर आपसे पूछा क्या है, BED, यानी BED ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो आप 63 में से अगर 51 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कितने का था वो एंगल, 12 डिग्री का। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।